अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। आज की वीडियो के अंदर आपको ऐसे भाई से मिलवाया जाएगा जो कि पहले पाक आर्मी में थे, उसके बाद अलाइड बैंक में जॉब की, उसके बाद बड़े बछड़ों का काम किया, खूबसूरत बछड़ों का काम किया, जैसे कि आप भाइयों को वीडियो में नज़र आ रहा है। तो भाई के पास जाएंगे, इनसे मुकम्मल मालूमात लेंगे इन बछड़ों के हवाले से कि ये बछड़ों का काम इन्होंने क्यों किया, बैंक की जॉब क्यों छोड़ी, मुलाजमत क्यों छोड़ी और इस काम को ही सिलेक्ट क्यों किया। तो दूसरा ये भी पूछेंगे, ये जो बछड़े बड़े बछड़े आपको माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं, जैसे ये रेड नुकरा है, उसके अलावा चोलस्तानी बछड़े हैं, खूबसूरत बछड़े हैं, ये बछड़े इन्होंने कहाँ से ख़रीदे, इनको खुराक क्या दे रहे हैं और कब ये सेल करना चाहते हैं, इन बछड़ों के हवाले से भी मुकम्मल डिटेल के साथ आप भाइयों को मालूमात लेके देंगे। मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा यूनिवर्सल टॉपिक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान का बटन दबा दें, ताकि आप भाइयों को रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे चैनल के ज़रिए इंफॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें और आप भाइयों की जो फार्मिंग है वो बेहद आसान भी होती रहे और मुनाफा बख्श भी होती रहे। तो मैं भाई के पास चलता हूँ, मुकम्मल मालूमात लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, एक तो अपना नाम बता दें, दूसरा ये बता दें हम किस जगह पे खड़े हैं। मेरा नाम जी राव बिशारत मेरा नाम है और ज़िला उकाड़ा के करीब 7 वन्नैल गाँव में खड़े हैं। अच्छा, सबसे पहले अपना नंबर बता दें, क्योंकि सारे लोग कहते हैं कि नंबर लिया करें। ठीक, 0306 60 76 486। अच्छा, अब मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है, पाक फ़ौज से लेकर बछड़ा फार्मिंग तक आप कैसे आए? देखो जी, आर्मी में रहा, फिर भी आर्मी की बहुत अच्छी सर्विस की है, बहुत अच्छे रहे हैं, फिट रहे हैं। उसके बाद बैंक की जॉब की, उसमें ही बहुत अच्छी। बैंक की जॉब करने के बाद ये शौक़ था मेरा और बहुत अच्छा लगा। इस शौक़ के लिए मैंने ये काम अपना 1 साल से शुरू कर दिया है। अच्छा, ये काम करते हुए आपको 1 साल हो गया है, तो जितने लोग भी इस फील्ड में आते हैं वो शुरू में तो छोटे बछड़े लेते हैं, कम खर्चे वाले कम रेट वाले बछड़े लेते हैं। आपने शुरू में ही महंगे बछड़े ले लिए, खूबसूरत बछड़े ले लिए, जैसा कि भाइयों को वीडियो में नज़र आ रहा है। तो ये एक तरह से नए बंदे के लिए रिस्क भी होता है, वो डर भी रहा होता है, यार इतने मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो आपने छोटे बछड़ों की बजाय बड़े बछड़ों का रिस्क कैसे लिया? मैंने जी अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के लिया कि अल्लाह ताला किसी चीज़ में अगर बछड़ों की खिदमत करो, अगर इनको रखो तो कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, इसलिए बड़ों से ही स्टार्ट किया। और इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है और मेरी अपनी ख्वाहिश है भी, इससे भी अच्छे और नस्लदार और बड़े बछड़ों का काम करना मेरी अपनी एक जो है ना ख्वाहिश है। अच्छा, इसका मतलब है अभी ये आपकी नज़र से छोटे बछड़े हैं, नेक्स्ट टाइम जो आप बछड़े लेंगे वो आप इनसे भी बड़े लेंगे? जी, ये मेरी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत छोटे हैं। इस दफ़ा तो जो है ना मैंने ये ट्राई की थी, मगर अब दिल कह रहा है कि बहुत अच्छे ले, इनसे बड़े लूँगा और ज़्यादा तादाद में लूँगा। अच्छा, आपकी नज़र में ये जो बछड़े आपके पास खड़े हैं, जैसे ये रेड नुकरा बछड़ा खड़ा है, उसके अलावा वो चोलस्तानी बछड़ा खड़ा है, सारे बछड़े खड़े हैं, ये कितने कितने वज़न के होंगे जिंदा? ये जिंदा कम से कम 26 से 30 मन तक। 26 से 30 मन तक ये आपके बछड़े हैं। अच्छा, मैं एक एक बछड़े पे आपसे बात करता हूँ और भाइयों को एक एक बछड़े की खूबसूरती दिखाता हूँ और आपके ज़रिए बताता भी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो बछड़ा हमें वीडियो में नज़र आ रहा है रेड कलर का, इसकी नस्ल बताएं, इसकी नस्ल कौन सी है? ये जी रेड कलर का जो बछड़ा है ना, सब इसकी नस्ल है रेड नुकरा ये। अच्छा, ये रेड नुकरा है, रेड नुकरे की पहचान क्या है? पहचान क्या है जी, देखो इसके ये गुलाबी होती हैं आँखें और होंठ। अच्छा, इसके होंठ, खूबसूरती देखें आप, कितनी खूबसूरत, पाँव इसके बड़े कितने मोटे होते हैं। इसकी सबसे बड़ी ये निशानी है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसका जो आंखें होती हैं और इसके जो होंठ होते हैं वो गुलाबी होते हैं, इसको रेड नुकरा बोलते हैं। ये बछड़ा आपने कहाँ से ख़रीदा था, किस मंडी से ख़रीदा था और कितनी देर पहले ख़रीदा? मैंने जी साल पहले बकरा ईद पे, जब बकरा ईद पे जानवर सेल हो रहे थे उस वक्त मैंने ख़रीदा और यहाँ 7 वन्नैल गाँव से ही ख़रीदा, किसी व्यापारियों पे से ख़रीदा है। ट्राई की है मैंने ख़रीद के कि कैसे चल सकते हैं। अच्छा, मैं अब ये रेट आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने कितने का ख़रीदा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये आपकी एक प्राइवेसी, आपने मुझे मना की है, आपने इनको सेल करना है, तो इसलिए मैं रेट नहीं पूछ सकता। तो मुझे ये बताइएगा, इसके बाद ये तो हो गया रेड नुकरा, इसकी खूबसूरती आपने बता दी। अच्छा, ये मुँह से क्या है, 2 दांत है, 4 दांत है, क्या है? ये मुंह से जी 4 दांत है। तो आप ये भाइयों को दिखा सकते हैं, मुंह से 4 दांत है, भाई को कहें कि वो पकड़ के इसके दांत चेक करवा दे। बिल्कुल जी। ये जी आप भाई देख सकते हैं, ये बछड़ा रेड नुकरा 4 दांत है, भाइयों को नज़र आ रहा है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बछड़ा है और इसका वज़न तकरीबन 30 मन भाई बता रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं जाऊंगा दूसरे बछड़े की तरफ। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा, ये जो बछड़ा माशाल्लाह इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, ये भी माशाल्लाह खूबसूरती में भी लाजवाब है, लाजवाब बछड़ा है।
ये नस्ल के लिहाज से कौन सी नस्ल का है और मुंह से 4 दांत है 2 दांत है? ये जी चुगलिस्तानी नस्ल में है। खूबसूरती तो मेरे बताने का फ़ायदा ही कोई नहीं, आपको खुद नज़र आ रही है। खूबसूरत चीज़ तो खुद नज़र आती है। 2 दांत और अभी हुआ है 2 दांत। इतने वज़न में 2 दांत होना बहुत मुश्किल है बच्चे को रखना। अच्छा माशाल्लाह, ये अभी 2 दांत हुआ है। इसका वज़न तकरीबन कितना हो गया है? इसका वज़न उसी हिसाब से इसका 26 से 32 मन हो सकता है, इससे कम नहीं है। 26 से 32 मन इसका वज़न है। चोलस्तानी नस्ल है, 2 दांत अभी हो रहा है और खूबसूरती में लाजवाब है। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये चोलस्तानी है? चोलस्तानी की पहचान क्या है? पहचान जी इसकी एक तो जो है ना, पहचान की वजह एक तो इसकी वेल बड़ी लंबी होती है, पाँव मोटे होते हैं इसके। खूबसूरती से जो है ना चुगलिस्तानी नस्ल में पहचान लेता है खूबसूरत। फिर ये जो है ना अगर दूसरे हो तो वो बंदे को लगाएं हाथ तो कड़ल उधर पैर मार देंगे ने या छंड कहते ने मार देने पंजाबी च। क्या ख्याल इहदे तुसीं थल्ले वड़ जाओ, ये मैं हथ ला के दिखा देना। अगर ये कुछ कहते होण तो इन्हां दी शराफत दी अखीर है, तुसीं थल्ले बह जाओ, इहदे थल्ले पाँव नहीं चुकणगे कदी भी। अच्छा, इसके नीचे बैठ जाएं, ये पाँव नहीं उठाएंगे। बहुत शरीफ बछड़ा है और बहुत ही खूबसूरत बछड़ा है। जो मर्जी कर ले इनके साथ, ये पाँव नहीं हिलाएंगे, आपके साथ ऐसे ही रहेंगे जैसे इंसान है। अच्छा, अब मैं अगले बछड़े की तरफ जाऊंगा, उसका तारुफ पूछूंगा और मैं भाइयों को बताता चलूँ कि इनका मुकम्मल फीड प्लान भी पूछेंगे कि ये तैयारी किस तरह करते हैं। अच्छा, ये हमें कलरफुल बछड़ा नज़र आ रहा है, वाइट और ब्लैक, बहुत ही खूबसूरत बछड़ा। दूसरे बछड़ों से कदर थोड़ा सा छोटा है, तो इसके हवाले से मुझे बताइएगा ये नस्ल कौन सी है? ये नस्ल जी है तो देसी नस्ल में ही, मगर इसको दोनों कलर में ये अबलक है, इनको अबलक बोलते हैं। अच्छा, इनको अबलक बोलते हैं और देसी बछड़ा है। मुंह से 2 दांत है 4 दांत? ये जी 4 दांत है मुंह से। अच्छा माशाल्लाह, ये मुंह से 4 दांत है। इसको तकरीबन ख़रीदे हुए कितनी देर होगी? मुझे इसको ख़रीदे हुए कम से कम जो है 4 माह हो गए। अच्छा, अब उसके बाद इससे आगे एक और बछड़ा खड़ा है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ऊंची कुहान। आप यूँ कह सकते हैं कि खूबसूरती में लाजवाब है और तैयारी में भी ये बछड़ा माशाल्लाह लाजवाब है। बहुत उम्दा तैयारी की है भाई ने। अच्छा, ये बताइएगा इसकी नस्ल क्या है, कौन सी है? इसकी भी जी ये अपने इसमें क्या नाम, अबलक नस्ल में ये अबलक है, मगर ये ज़्यादा जो है ना इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, रखते हैं धन्नी के कहते हैं जी, पिंडी की साइड पे रखते हैं। मगर मैंने मिक्स लेकर मैंने तो ट्राई की है कैसे बछड़े किसे हर किस्म के रखने चाहिए, किस में खूबसूरती ज़्यादा है, किस में बढ़ोती ज़्यादा है। यानी कि आपने नुकरा भी रखा है, अबलक भी रखे हैं, चोलस्तानी भी रखा है। आप एक ट्राई ले रहे हैं और इन बछड़ों को चेक कर रहे हैं, तो आपने ये काम स्टार्ट किया। अच्छा, ये बताइएगा ये बछड़ा मुंह से 2 दांत है या 4 दांत है? ये बछड़ा ही मुँह से जी 4 दांत है। खूबसूरती की तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने नज़र आ रही है। अल्लाह की बनाई चीज़ ने, जो अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, इंसान का तो कोई हाल ही नहीं है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत भी है और बहुत अच्छा तैयार भी है। तो मैं भाइयों को ये चाहूँगा कि इसका आप मुंह दिखा सकते हैं भाइयों को? बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये जी भाई देख सकते हैं, ये बछड़ा अबलक बछड़ा है, जो ये 6 दांत है। तो 6 दांत तकरीबन हो रहा है। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइएगा इसका जो वज़न है तकरीबन कितना होगा और इसको ख़रीदे हुए कितनी देर होगी? इसको जी ख़रीदे हुए मुझे 1 साल हो गया है। इसका वज़न कम से कम भी आज भी 26 मन है, कम से कम 26 मन वज़न है। माशाल्लाह, इसकी कुहान भी बहुत प्यारी है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती जो है वो लाजवाब है। इसका चेहरा भी माशाल्लाह दोस्त देख लें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और जिस्म के ऊपर शाइनिंग बहुत ज़्यादा है। शाइनिंग तब ही आती है जब आपकी खुराक अच्छी होती है, आपके जानवर की तैयारी अच्छी होती है। तो मैं आप भाइयों आपसे पूछूंगा कि आप इनको खुराक क्या दे रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा खुराक के हवाले से बता दें कि आपके बछड़ों को खुराक क्या दी जा रही है और उनका जो फीडिंग प्लान है वो क्या है? खुराक दी इस वक्त आपके सामने ही खुराक डाल रहे हैं। एक तो इसमें टुकड़े हम सूखी रोटियां इनको खिलाते हैं। इधर 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 इधर। अच्छा, सूखी रोटियां आप डाल रहे हैं। एक तो नज़दीक हो जाओ ना यार। ये भाई खुराक डालने लगा है। ये सूखी रोटियां हैं, उनको खुश पानी में भिगोया हुआ है, जैसा कि बछड़ों के ऊपर बछड़ों के जो खुराक है उसमें मिक्स किया जा रहा है। सब्ज़ चारा है, उसके अलावा तोड़ी है। अच्छा, ये जो रोटियां हैं इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें डाली हुई हैं? इसके अंदर जी जब रोटियां डालते हैं ना, हम रोटी के अंदर टॉक्सिन पाउडर डालते हैं, जो इनके लिए आंतड़ियों में ख़राबी ना हो, इनका सब मैदा अंदर से सेट हो। और इसके बाद जो है जो डालते हैं वो हम डालते हैं चोकर और गंदम अंदर स्टॉक की है मैंने, गंदम का आटा। अच्छा, ये रोज़ाना की बुनियाद पर फी बछड़े को आप कितना दे रहे हैं? रोटियां कितनी दे रहे हैं? गंदम का दलिया कितना दे रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें कितनी दे रहे हैं फी जानवर को जी? कम से कम जो है ना रोटियाँ एक टाइम पे 4 किलो और 2 से 3 किलो गंदम का आटा और चोकर इनको डालते हैं एक वक्त पर।
एक बछड़े को या सारों को? एक को। अच्छा, एक बछड़े को आप 3 किलो दलिया गंदम का और 4 किलो रोटियां दे रहे हैं, उसके अलावा आप इनको चोकर कितना दे रहे हैं? चोकर इनको 1 से 1.5 किलो बस। 1 से 1.5 किलो। तो खुराक में सब्ज़ चारा कितना दे रहे हैं, तूड़ी कितनी दे रहे हैं? तूड़ी देते हैं हम 3 से 4 किलो सुबह से शाम तक इनको सिर्फ। अच्छा। और जो सब्ज चारा है वो बहुत कम डालते हैं, 2 से 2.5 किलो डालते हैं बस। अच्छा, सब्ज़ तो फीडिंग आप कितने टाइम करते हैं इनको दिन में? 2 टाइम करते हैं बस। अच्छा, 2 टाइम फीडिंग करते हैं, सुबह शाम? हाँ जी, सुबह से हम फर्स्ट टाइम पे और सेकंड टाइम पे बस। अच्छा जी, जितनी आपने खुराक बताई तकरीबन 7 किलो 8 किलो वंडा बनता है फ़ी जानवर का रोज़ाना का। इस हिसाब से तकरीबन फ़ी बछड़ा रोज़ाना का 500 खर्चा बन रहा है, 500 भी शायद ऊपर हो। मुझे बता सकते हैं कितना खर्चा फ़ी बछड़ा रोज़ाना का आ रहा है? रोज़ाना जी कम से कम भी अगर हम अपनी एक तो ज़मीन से चारा लेके आते, जो हम ऊपर से ख़रीद के टील जाते, कम से कम 450 से 500 रुपये फ़ी बछड़ा खर्चा है। अच्छा, 500 रुपया आपका फ़ी बछड़ा खर्चा है। इनकी तैयारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। पीछे सर्दियां गुजरी हैं, जो बड़े बछड़ों का शो करते हैं लोग, वो बछड़ों को घी भी देते हैं, तेल भी देते हैं। आपने इनको कोई घी दिया हो, कोई तेल दिया हो तो दोस्तों को बताएं और उसके फ़ायदे बताएं। मैंने जी कम से कम सर्दी के अंदर इनको जो है ना, अगर नॉर्मल भी दिया 10 से 5 लीटर तक एक बछड़े को घी दिया है, वो भी डालडा, और कम से कम 2 किलो से 3 किलो एक बछड़े की खुराक है देसी घी की। अच्छा, देसी घी भी आपने इनको दिया है? माशाल्लाह नज़र भी आ रहा है, रेड नुकरा जैसे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। तो ये घी का ही रिज़ल्ट है, शाइनिंग इस वजह से ही ज़्यादा आ रही है। तो ये जो बताइएगा घी देने का तरीका क्या था आपका? घी का जी एक तो आप देख सकते हैं, यहीं आप मेरे पास है, ये मैंने जानवर भैंस रखी, इनके घी के लिए रखी, मैंने ट्राई की इसी साल से। ये अच्छा, ये भैंसें जो आपने बांधी हुई हैं ये इन्हीं के लिए रखी हुई हैं? इन्हीं के लिए मैंने रखी है, भैंस के सर्दी में इनको घी डाल सके, क्योंकि ख़रीद तो सकता नहीं है बंदा। इनको घी डालते हैं इसलिए इनकी शाइनिंग हर चीज़ इसलिए आती। 2 से 3 किलो जो घर का घी होता है, मैं अपने खुद घर बना के फिर इसको डालता हूँ इनको घी। खुराक में मिक्स करते हैं या नालके से पिलाते हैं? चोकर और जो दलिया होता है ना, चोकर आटा, उसके अंदर मिक्स करके इनके सामने डाल देते हैं चारे के ऊपर, और ये उस चारे के ऊपर बस वो उसको तसल्ली से खा लेते हैं बैठ के। फ़ी बछड़े को 3 केजी जो घी आपने देसी दिया है, कितने दिनों में कंप्लीट किया? हम जी 4 फ़ी के आपने 1 पाव घी रोज़ाना देते थे इनको। फ़ी बछड़े को 1 पाव रोज़ाना देसी घी दिया है, उसके अलावा जो ऑयल दिया है सरसों का वो कितना दिया है? वो हमने कम से कम चारों बछड़ों को 30 लीटर दिया है। वो रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ी बछड़े को कितना देते रहे हैं? वो आधा लीटर। अच्छा, आधा लीटर रोज़ाना का सरसों का तेल देते रहे हैं। तो अब इन चीज़ों में से कोई चीज़ दे रहे हैं या बंद कर दिए हैं, अब इनका मुकम्मल हो गया? अब जो इनका मुकम्मल हो गया कोर्स, इसलिए बंद कर दिया। अगर ये चीज़ें देते रहे तो जो नेक्स्ट स्टार्ट करता है उसको बंदा इस टाइम देता है। अब इनको कुर्बानी के नज़दीक है, अभी 2-3 महीने इनके लिए बंद कर देते हैं, सिर्फ ये चारा डालते हैं इनको अभी। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपके बछड़े हैं। इन बछड़ों को आप सेल कहाँ पे करेंगे? अपने फार्म पे ही करेंगे या कराची की मार्केट में भेजेंगे, या क्या प्लान है आपका? मेरा जी इंशाल्लाह कई दोस्त आए हैं मेरे पास, तो मैं इंशाल्लाह अपने फार्म पे इनको सेल करूँगा, और यही इरादा है यहाँ पे ही सेल करने का। और इंशाल्लाह कई पार्टियाँ राब्ता करनी है मेरे से, आएंगे तो उनके साथ बेहतर हुआ तो ये इनका मोल जो है प्राइस वो भी। अच्छा, ये आप कुर्बानी पे सेल करना चाहते हैं या अभी कोई भाई लेना चाहे तो वो ले ले? रमज़ान शरीफ से जो है कुर्बानी पे सेल शुरू हो जाते हैं। बड़े बछड़े इनको कुर्बानी की सेल होती है। कुर्बानी के बाद ये जो कराची से आते हैं या दूर से भाई जो भी ख़रीदना चाहते हैं, अभी रमज़ान शरीफ में ले जा सकता है। दूर और जो ले जाने वाला वो ईद के करीब इनको नहीं ख़रीद सकता है। अच्छा, मुझे आप अपना नंबर दोबारा बता दें ताकि जो भाई ये बछड़े खूबसूरत बछड़े कुर्बानी के लिए आपसे ख़रीदना चाहते हैं वो आपसे रब्ता करें। 0306 60 76 486। अपना नाम भी बता दें। राव बिशारत नाम है मेरा, ज़िला उकाड़ा और 7 वनैल गाँव में रहता हूँ। लें जी, राव बिशारत साहब ने अपने बछड़े हमें दिखाए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे और लाजवाब बछड़े हैं, और इनकी तैयारी भी लाजवाब है, और इनकी जो खुराक है वो मैंने आपको दिखा दी है। ये ज़्यादातर इनका जो फोकस है वो रोटी के टुकड़ों पे है, तो इनका जो रिज़ल्ट है माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो जो भाई ये बछड़े ख़रीदना चाहते हैं वो इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, बड़े बछड़ों के हवाले से, खूबसूरत बछड़ों के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी। देना चाहिए तो मेरे बेटे का नंबर है, उस पे वो बता दें, अपने बेटे का नंबर बता दें। मुझे वो ही बता सकता है। 0315 640 6116 व्हाट्सएप का नंबर है ये। चलें जी, भाइयों के पास ये व्हाट्सअप का भी नंबर आ गया है। जो भाई ये बछड़ा ख़रीदना चाहते हैं ये इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इनाम अंसारी को यूनिवर्सल टॉपिक से दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।